क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। आदमी जो थका हुआ बाहर से पसीने में लिपटा हुआ आता है, औरत उसका पसीना सूंघेगी पर आदमी नहीं सूंघ सकता। औरत बंठन कर रहे, आदमी भले ही सुअर सा होकर रहे, फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते मेरे मित्रों, आज हम मौलाना जर्जिस के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते। आज हम बात करेंगे मौलाना जर्जिस साहब के बारे में। ये चतुर्वेदी मौलाना है, पहले मौलाना जो चतुर्वेदी हैं, और इनका एक नाम और भी है मिलता हुआ इससे, वो आप वीडियो में देख लेंगे। तो मौलाना साहब संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। ये वेदों की बातें करते हैं कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है। शायद इन्होंने वेद का मुँह नहीं देखा। मौलाना साहब कह रहे थे कि अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम विष्णु अस्ति। अरे मौलाना साहब, ज़रा अस्ति अस्मि का भेद तो जान लो। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो तुतला 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 के बोलता है, वो भी जानता है कि अस्मि कहाँ आता है, अस्ति कहाँ आता है। उत्तम पुरुष हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की आती है। अहम ब्रह्मा अस्ति नहीं होता, अहम ब्रह्मा अस्मि होता है। बात तुम वेदों की करती हो, आता तुमको वगार वेद का नहीं। मौलाना साहब की बातें सुन के मेरा दिमाग कई बार बौखला जाता है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि भविष्य पुराण में लिखा है मोहम्मद साहब के बारे में कि दाढ़ी वाले आखिरी नबी के अनुयायी हैं, आखिरी ऋषि के अनुयायी हैं। प्रमाण देना सीखो पहले भाई। ये कह रहे हैं कि भविष्य पुराण के 3 खंड में ये श्लोक है। अध्याय कौन बोलेगा? बताओ, अध्याय कौन बोलेगा? भैया अध्याय बोलना पड़ता है ना। और जो बातें वहाँ लिखी हैं मौलाना साहब, वहाँ तो ईसा मसीह के बारे में भी लिखा है। वहाँ ये नहीं लिखा कि ईसा मसीह अनुयायी हैं, ये नहीं लिखा कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, ऋषि हैं। लिखा कुछ और है, ठीक से पढ़ लो। वहाँ मुसलमान के बारे में बताया है कि यह भी एक मत है। तो मौलाना साहब और इनकी बहुत सी बातें हैं। एक जगह ये कह रहे हैं कि औरत पैदा हुई है, औरत पैदा हुई है आदमी को खुश करने के लिए। लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो तो फिर तुम्हें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है, वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा। क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। कोई और औरत को काम नहीं क्या भैया? औरत घर में लिपस्टिक लगाए, बाहर ना लगाए, और आदमी क्या पसीना सूंघेगा औरत का? तो आदमी जो थका हुआ बाहर से पसीने में लिपटा हुआ आता है, औरत उसका पसीना सूंघेगी पर आदमी नहीं सूंघ सकता। औरत बंठन कर रहे, आदमी भले ही सुअर सा होकर रहे, फर्क नहीं पड़ता। और एक जगह बहुत ही बयान दे बैठे मौलाना साहब, वेद के बारे में कह रहे हैं कि इन्हें वेदपाल जी ने ऋग्वेद के अर्थ में लिखा है कि जो बहुत देवताओं की पूजा करते हैं वो वैश्या के समान है। जैसे एक महिला एक पुरुष के साथ रहती है और जो बहुतों में रहे वो क्या है? वैश्या। वैसे ही जो बहुत देवता की पूजा करते हैं हिंदू लोग, वो क्या है? वैश्या के समान है। पर मौलाना साहब बहुत सारे सोहर की बात आप कैसे कर रहे हैं? एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है। यहाँ चाचा नहीं छोड़ रहा है, मामा नहीं छोड़ रहा है, भाईजान नहीं छोड़ रहे हैं, फूफा नहीं छोड़ रहा है, जीजा नहीं छोड़ रहा है। और बहुत सोहर की बात मौलाना साहब आप करते अच्छे नहीं लगते। आप ऐसी बातें ना करें। बहुत सोहर किस किनके होते हैं ये सब जानते हैं, तो कृपया ऐसा ना कहें। और देवता क्या होता है, भगवान क्या होता है, वेद के प्रमाण ना देवें। पर ब्रह्म में और देवता में महान अंतर होता है। मौलाना साहब थोड़ा पढ़ लीजिए परंपरा को, भारतीय परंपरा को। पर ब्रह्म देवता नहीं होता, देवता अलग प्रकार का है। और जो आप कह रहे हैं कि हम हर घर जाकर हर किसी देवता को पूजते हैं, चलिए मंदिर में आप जाइए, सुंदर माहौल मिलता है, सुगंध आ रही होती है, पूजा की थाल पुष्प आदि। यहाँ मुर्दे गाड़ दिए, खूसड़ बूढ़े दांत ले, लाल दांत वाले, पीले दांत वाले, हड्डियों के पंजर गाड़ रखे हैं, वहाँ जाके मुंह रगड़ते हो, इत्र लगाते हो रगड़ रगड़ के। कोई कोई तो पैर भी धुआने लगता है। उन मज़ारों के बारे में आप क्या बोलते हो बताइए? तो ऐसा ना कहिए मौलाना साहब। और आपकी जो बातें वेदों के बारे में हैं, हम यही कहना चाहते हैं, सच में वेद आप पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ आइए, आपको पढ़ाएंगे फ्री में, निःशुल्क।
एक पैसा नहीं लेंगे, पर थोड़ी परंपरा हमारी भी है। मुंडन कराइए, सिखा रखिए, जो पवित्र पहनिए, फिर पढ़िए और फिर जानिए वेद में क्या लिखा है और संस्कृत भाषा में क्या होता है। तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखिए, वेदों के बारे में बात मत कीजिए, कुरान पे बोलिए, फिरकों पे बोलिए, वेदों की बात ना कीजिए। हमें नमस्ते कहने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।